स्वागत है साथियों आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, पिछले क्लास में आप लोगों ने बुद्धि चैप्टर से जितने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे शिक्षक भर्ती परीक्षा का, उसका मैंने कराया था। ये उसका सेकंड पार्ट होगा। कृपया क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे और आप लोग बनाने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर जबकि 31 जो कि आपके स्क्रीन पे होगा, कहा जा रहा है कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? पहला, शल्य चिकित्सक या कवि या वाचक या राजनीतिक नेता। तो जो बच्चे जो है शारीरिक गति बुद्धि रखते हैं वो अंतिम अवस्था में कौन सी हो सकती है? तो क्या जवाब होगा साथियों? आप लोग कमेंट करें, जवाब दें। आपने इस चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं शल्य चिकित्सक होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आपका शल्य चिकित्सक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहा जा रहा है कि बुद्धि लाभदांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश डैश है। तो ऑप्शन पहला क्या कह रहा है कि घटाता घटाता। दूसरा ऑप्शन कहा जा रहा है कि घटाता प्रभावित नहीं करता, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है बढ़ाता घटाता, और चौथा ऑप्शन है बढ़ाता बढ़ाता। तो यहाँ जवाब देना है, जो रिक्त स्थान है उसको पुटअप करना है, जो 4 ऑप्शन है इन्हीं में से। तो बुद्धि लाभदांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है, बढ़ाएगा कभी नहीं, ध्यान रखिएगा। तो घटाने का काम करता है। तो पहले ऑप्शन में तो आपका घटाता होगा, और जो है उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, घटाता। ऑप्शन नंबर 2 घटाता प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 जो कि आपके स्क्रीन पे होगा, कहा जा रहा है 33 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। कहा जा रहा है कि डैश डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। पहला ऑप्शन है संदर्भगत, या दूसरा ऑप्शन है अवयवभूत, और तीसरा ऑप्शन है सामाजिक, और चौथा ऑप्शन है अनुभवी। तो किसके अतिरिक्त जो है बुद्धि के जितने और पक्ष है स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? जरा आप लोग बताने का काम करें, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, बताइए साथियों। तो सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सामाजिक। स्टर्नबर्ग का इसको त्रिपातीय सिद्धांत भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे होगा, क्वेश्चन नंबर 34 कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे आप लोग। कहा जा रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश डैश पर बल देता है। जो गार्डनर साहब का बहुबुद्धि सिद्धांत है उसी के ऊपर चर्चा है। कहा जा रहा है कि किसके ऊपर बल देता है? पहला ऑप्शन दे रखा है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर बल देता है, या सामान्य बुद्धि पर बल देता है, या विद्यालय में अनावश्यक समान योग्यताओं पर बल देता है, या ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो दिए उसके अनुसार
प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 35 होगा। पैंतीस नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाने का काम करें और कमेंट भी करें साथ साथ। चलिए, कहा जा रहा है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ जो है शिक्षक डैश डैश को योग बनाती है। तो किसको योग बनाती है जरा आप लोग बताएं। पहला ऑप्शन है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास को योग बनाती है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण को समय शिक्षार्थियों को संयोगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए योग बनाती है। और तीसरा ऑप्शन है विविध शिक्षार्थियों को शिक्षण के बारे में स्पष्टता। और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सके। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन में आपको पुटअप करना है। क्या आंसर होगा जरा आप लोग कमेंट कीजिए। तो मानव बुद्धि और विकास की समझ एक शिक्षक महोदय को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता को योग बनाती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विविध में तो सब आ गया ना, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा, विविध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। यानी कि आलोचना का मतलब कि गलत होगा, ठीक है। तो 3 सही होगा और 1 जो है गलत होगा, ध्यान रखिएगा। तो वहीं इसका आलोचना होगा, पढ़िएगा ऑप्शन को और बनाने का काम कीजिएगा। कहा जा रहा है कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। दूसरा, कहा जा रहा है कि बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। तीसरा, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। कौन? तो बहुबुद्धि। चौथा, कहा जा रहा है यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा जरा आप लोग बताइए। तो बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है क्या चीज? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है, ऐसा नहीं। तो यही इसका आलोचना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या चीज? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं, ऐसा नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे होगा, इसको आप लोग बनाइए। क्वेश्चन नंबर 37। कहा जा रहा है कि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया जैसे कि पाराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मकता बुद्धि यानी कि क्रिएटिविटी माइंड को शामिल करता है, तो वह है स्पीयरमैन का जी कारक है, समान बुद्धि। और दूसरा, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है। या तीसरा, बुद्धि का सानवेंट सिद्धांत है। या चौथा, थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता है। तो 37 का यानी कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा जरा आप लोग बताइए। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले अनेक रूपों यानी कि विविध रूपों को शामिल करता है, वह क्या है? तो स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 38, इसको आप लोग बनाइए। कहा जा रहा है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है व्यक्तित्व के परीक्षण में किया जाता है, दूसरा बुद्धि के परीक्षण में किया जाता है, तीसरा सृजनात्मकता के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, चौथा अभिवृत्ति के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा जरा आप लोग बताइए। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है बताइए, कमेंट कीजिए, आप सबका कमेंट आना चाहिए। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि के परीक्षण में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बुद्धि। भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है सीएम भाटिया द्वारा किया गया, कब किया गया? तो 1955 में किया गया था, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे होगा, क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा देते हैं, चलिए। उनचालीस कहा जा रहा है कि थ्रस्टन तथा लीकट, थ्रस्टन और लीकट क्या है? तो मनोवैज्ञानिक है। निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि के मापन से संबंधित है, या अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है, या मूल्य के मापन से संबंधित है, या व्यक्तित्व के मापन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा जरा आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए। तो थ्रस्टन तथा लीकट किसके मापन से संबंधित है बताया जाए। तो थ्रस्टन और लीकट अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है, ये दोनों मनोवैज्ञानिक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब अभिवृत्ति हो जाएगा, यानी कि एटीट्यूड, इंग्लिश में इसको हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे होगा, क्वेश्चन नंबर 40। कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? पहला ऑप्शन बौद्धिक आयु से भूतकर्मी संबंधित है, या दूसरा ऑप्शन कलानुकर्मिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित है, या तीसरा ऑप्शन कलानुकर्मिक आयु से भूतकर्मी संबंधित है, या चौथा ऑप्शन बौद्धिक तथा कलानुकर्मिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या सत्य है, यानी कि इसका 3 क्या होगा तो गलत होगा, 1 क्या होगा जो कि सत्य होगा। तो सत्य ही बताना है, बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन को अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि बौद्धिक आयु से भूतकर्मी संबंधित है, तो नहीं, ये गलत है, पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा कलानुकर्मिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित है, नहीं, ऐसा भी नहीं, ये भी गलत है। तो तीसरा ऑप्शन कलानुकर्मिक आयु से भूतकर्मी संबंधित है, तो हाँ ये संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या चीज? क्रॉनिकल एज, यानी कि सीए, कलानुकर्मिक आयु से भूतकर्मी संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ा जाए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 41 जो आपके स्क्रीन पे होगा, बनाइए और उसका जवाब दीजिए। कहा जा रहा है कि 16 पीएफ यानी कि पर्सनल फैक्टर यानी कि व्यक्तित्व का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता के मापन हेतु किया जाता है, या अभिरुचि के, या व्यक्तित्व के, या दबाव के? क्वेश्चन में ही इसका जवाब है, जरा आप लोग बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो 16 पीएफ का प्रयोग किसके हेतु किया जाएगा? पीएफ का मतलब पर्सनल फैक्टर होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका प्रयोग व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका व्यक्तित्व हो जाएगा, जो भी ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42
क्वेश्चन नंबर 42 को लगा दीजिए कंप्यूटर में हो जाए। चलिए, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? पहला ऑप्शन है कैटल ने दिया था, या गिलफोर्ड ने दिया था, या थ्रस्टन ने दिया था, या स्पीयरमैन ने दिया था। तो बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? जो आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, तो चारों जो है मनोवैज्ञानिक का नाम है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए और जवाब दीजिए। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? चलिए, तो कैटल के द्वारा दिया गया था। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 43। कहा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, या अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो एक या दो, या ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है 1 और 2। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? जरा आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बहुत बढ़िया से, बताइए। तो सीखने की क्षमता भी है बुद्धि। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि बुद्धि जो है सीखने की क्षमता है और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता भी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है 1 और 2, और ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है 1 और 2। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 और 2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 44 जो कि गलत है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जो कि आपके स्क्रीन पे होगा, इसको पढ़िए और बनाइए। कूट है, सूची है, और सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, उसको मिलान करना है और कूट से आंसर देना है। सूची 1 में दे रखा है एक तत्व सिद्धांत। तो एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? तो बिने के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। दूसरा, बहु तत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो समूह तत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बताइए? थ्रस्टन के द्वारा दिया गया है। और त्रियामी सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा? 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 जो ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, यही इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों, आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।